कभी कभी फिल्मी कलाकारों द्वारा निभाई गई उनकी भूमिका उनके खुद के किरदार से भी बड़ी हो जाती है। हर तरह के कलाकार हैं हमारे फिल्मी उद्योग में। किसी ने एक्शन में नाम कमाया तो किसी ने गंभीर भूमिकाओं में। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम शायद किसी को हंसाना ही है। अपनी भूमिका से लोगों को हंसाना और गुदगुदाना। एक समय तो ऐसा भी आया कि हीरो के साथ पब्लिक को हंसाने वाला एक हंसोड़ दोस्त जरूर होता था। फिल्मी पर्दे पर उनकी उपस्थिति आपको हंसने पर मजबूर कर देती थी। उनके खाते में एक से एक फिल्में आई और उन्होंने 100% अपना टैलेंट उन फिल्मों को दिया। अभी पिछले दिनों 2 हास्य कलाकार इस दुनिया से चले गए। अब शायद कुछ नाम तो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। चलो मैं ही सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ। वो थे हम सब के प्यारे असरानी जी। जी हाँ, आज हम असरानी जी के जीवन पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर व लाइक करना कतई ना भूलें। गोवर्धन असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। 7 भाई बहनों में वे तीसरे नंबर पर थे। परिवार कराची से इसलिए जयपुर आ गया था कि इनके पिता को वहाँ एक कालीन बनाने वाली कंपनी में प्रबंधक की अच्छी नौकरी मिल गई थी। इसके चलते इनके पिता बड़े परिवार के बावजूद अपने बच्चों को जयपुर के सेंट जेवियर जैसे स्कूल से शिक्षा दिलाने में सफल रहे। हालांकि असरानी का मन पढ़ाई से ज़्यादा अभिनय में लगता था, इसलिए जयपुर में वह आकाशवाणी के कार्यक्रम करने लगे। 15 साल की उम्र में सन 1955 में असरानी ने मेरा मन डोले तन डोले गाने की थीम पर आवाज़ का टेस्ट दिया। इसमें वो पास हो गए थे। वे चोंच नाम से रेडियो पर बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। उन्हें एक कार्यक्रम के 5 रुपये मिलते थे और इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी मित्र मंडली उनको चोंच नाम से बुलाने लगी थी और वो अपनी मित्र मंडली में चोंच नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। हर माता पिता की तरह असरानी के माता पिता भी चाहते थे कि पढ़ लिख कर बेटा सरकारी नौकरी करे, लेकिन असरानी तो पहले ही एक्टर बनने का सपना देख चुके थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कई साल तक बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम किया। जब उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया तो उनके रंगकर्मी दोस्त ने उनके लिए 2 नाटक किए, जूलियस सीजर और अब के मोहे 3 बारों। इन तीनों नाटकों की लिस्ट से जो कमाई हुई वो उन्होंने अपने दोस्त असरानी को मुंबई जाने के लिए दे दी। बस मौका देखकर एक दिन असरानी जी घर से भागकर मुंबई पहुंच गए। 1963 में मुंबई में बड़े निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से असरानी की मुलाकात हुई तो उन्होंने अभिनय की विधिवत शिक्षा की सलाह दी। यहीं से 1964 में उन्होंने FTII में प्रवेश ले लिया। पुणे में असरानी के मशहूर एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा ने पढ़ाया। एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया कि फिल्म इंस्टीट्यूट जाने के बाद उनको पता चला कि एक्टिंग के पीछे भी मेथड होते हैं। ये पेशा साइंस की तरह है, लैब जाना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। उन्हें समझ आया कि एक्टिंग आउटर मेकअप के अलावा इनर मेकअप भी बहुत ज़रूरी है। 1966 में उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया। यहाँ उनके अभिनय कौशल ने सबको प्रभावित किया। उस समय FTTI के स्टूडेंट को फिल्मों में काम नहीं मिल पाता था। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थी, FTTI में आई। असरानी ने उन्हें बताया कि सर्टिफिकेट होने के बाद उन्हें कोई काम नहीं देता। फिर वह मुंबई गई और प्रोड्यूसर को बोला कि फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को काम देना चाहिए। इसके बाद FTII के स्टूडेंट्स को काम मिलने लगा। असरानी जी को उनके एक्टिंग कौशल के चलते FTII में एक्टिंग टीचर की जॉब मिल गई। वो 5 दिन FTII में पढ़ाई करते और शनिवार इतवार मुंबई जाकर फिल्मों के लिए संघर्ष करते थे। असरानी जी ने बताया कि एक दफ़ा मशहूर एक्टर स्वर्गीय मोतीलाल जी बतौर गेस्ट उनके इंस्टीट्यूट में आए। उन्होंने असरानी की एक्टिंग देखी और उनसे पूछा कि तुम राजेंद्र कुमार की फिल्में बहुत देखते हो, तुम उन्हें कॉपी कर रहे हो। हमें फिल्मों में किसी की नकल नहीं चाहिए, अर्थात
तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकालो। असरानी जी को ताउम्र ये सबक याद रहा। सन 1967 में असरानी जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म से की। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडिटिंग सिखाने के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी भी आते थे। एक दिन उन्होंने मुखर्जी से अपने लिए काम मांगा पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ दिनों के बाद ऋषिदा फिल्म गुड्डी के रोल के लिए एक लड़की की तलाश में FTII आए। उन्होंने असरानी से जया बहादुरी के बारे में पूछा और उन्हें बुलाने के लिए कहा। ऋषिदा के साथ उस दिन पूरी टीम आई थी जिसमें लेखक गुलजार साहब भी थे। ऋषिदा जया से बात करते करते आगे चले गए। असरानी ने गुलजार साहब से छोटे मोटे रोल के लिए बात की। गुलजार जी ने एक छोटे रोल के बारे में बताया। इसके बाद असरानी ने वही रोल ऋषिदा से मांगा। आखिरकार बाद में वो रोल असरानी जी को ही मिला। जयपुर में असरानी जी का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर के MI रोड पर असरानी अपने दोस्त के साथ साइकिल पर बैठकर जा रहे थे। तभी उसी रोड पर स्थित एक सरकारी मोटर गैराज जहां पर गणपति प्लाजा है, वहां पहुंचते ही अपने दोस्त से साइकिल रोकने को कहा। साइकिल से उतरकर सामने लगे होर्डिंग के पास जाकर रुक गए। वहां पर उस साल रिलीज हुई फिल्म मेहरबान का पोस्टर लगा था। असरानी ने होर्डिंग की तरफ इशारा करके कहा कि एक दिन मेरा पोस्टर भी लगेगा। दोस्त ने कहा, हाँ भाई चिंता मत कर, एक दिन तेरा पोस्टर भी लगेगा। कुछ महीनों के बाद उसी होर्डिंग पर फिल्म हरे कांच की चूड़िया का पोस्टर लगा, जिसमें अन्य कलाकारों के साथ साथ कोने में असरानी जी की फ़ोटो भी छपी थी। असरानी जी ने एक से एक बढ़कर फिल्मों में काम किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी कई फिल्में तो ऐसी हैं जो भुलाई नहीं भूलती। मेरे अपने, बावर्ची, परिचय, अभिमान, नमक हराम, आपकी कसम, शोले, अलाप, छोटी सी बात, हिम्मत वाला, मवाली इत्यादि उनकी प्रसिद्ध फिल्में थी। फिल्म छोटी सी बात में निभाया उनका दोस्त का तेज़ तर्रार रोल आज भी याद किया जाता है। असरानी सभी प्रमुख कलाकारों के साथ अभिनय किया। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जी के साथ उनकी जोड़ी कमाल की थी। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काफ़ी काम किया है। असरानी जी का शोले फिल्म में निभाया गया जेलर का रोल आज भी याद किया जाता है। फिल्म शोले के राइटर सलीम जावेद ने उन्हें बताया कि एक जेलर का किरदार है जो खुद को बहुत ही होशियार समझता है, लेकिन वो वैसा है नहीं, इसलिए उसे शो ऑफ करना पड़ रहा है कि वो एक बढ़िया जेलर है। असरानी जी ने पूछा कि इसको करेंगे कैसे। इसके बाद सलीम जावेद ने सेकेंड वर्ल्ड वार की किताब खोली और उसमें हिटलर के 9 पेज दिखाए। हिटलर की आवाज़ सारे दुनिया के ट्रेनिंग स्कूलों और एक्टिंग क्लासेस में हर स्टूडेंट को सुनाई पढ़ाई जाती है। असरानी ने हिटलर की आवाज़ के इसी उतार चढ़ाव को शोले के जेलर के डायलॉग में अपनाया था। बाद का इतिहास तो हम सभी जानते हैं। असरानी और राजेश खन्ना की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों करीब 19 साल तक साथ रहे, पर बाद में ये दोस्ती बिखर गई। फिल्म फेयर मैगजीन में उन्होंने अपने इस दोस्ती के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि काका को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो सोचते थे कि मैं ही पावरफुल हूँ। वह अक्सर मुझे ड्रिंक्स के लिए बुलाते थे, लेकिन कभी उन्होंने दिल की बात नहीं बताई। असरानी ने बताया कि काका किसी के करीब नहीं थे। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। उन्होंने कभी डाउनफॉल स्वीकार नहीं किया। असरानी और काका कुल 25 फिल्मों में साथ नजर आए। 1980 के दशक में असरानी ने 107 हिंदी फिल्मों में काम किया। असरानी के नाम एक दशक में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर एवं कॉमेडियन के तौर पर काम करने का रिकॉर्ड है। 1970 के दशक में 101 और 1980 के दशक में 107 फिल्मों में उन्होंने काम किया। साल 1982 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोली। ये कंपनी 1996 में बिग प्रॉफिट के साथ बंद हो गई। असरानी ने कपड़ों पर इन्वेस्ट किया और दूसरे एक्टर के इन्वेस्टर के तौर पर भी काम किया। असरानी ने हर तरीके के रोल किए, पर उन्हें कॉमेडी के रोल में ज़्यादा पसंद किया गया। असरानी जी ने मंजू बंसल से शादी की, जो कि एक कलाकार थी। 1973 में रिलीज हुई फिल्म आज की ताज़ा खबर में दोनों साथ काम करते हुए प्यार कर बैठे।
दोनों ने फिल्म नमक हराम में भी साथ काम किया, फिर शादी कर ली। दोनों ने तपस्या, चांदी सोना, जाने बाहर, जुर्माना, नालायक और सरकारी मेहमान जैसी फिल्मों में काम किया। असरानी के बेटे का नाम नवीन असरानी है, जो कि फिल्मी दुनिया से दूर है। वो अहमदाबाद में एक डेंटिस्ट है। असरानी जी एक्टर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 दशक फिल्म इंडस्ट्री में बिताए और इस दौरान 350 से ज़्यादा गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने चला मुरारी हीरो फिल्म बनने फिल्म भी खुद डायरेक्ट की थी। इसके बाद उन्होंने सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है जैसी हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया। पत्नी संजू के साथ मिलकर उन्होंने नटखट नारद, कशमकश जैसे सीरियल भी बनाए। अपनी पहली 3 हिंदी फिल्मों में वे स्वयं नायक रहे, लेकिन इसके निर्देशन में बनी कोई भी फिल्म चली नहीं। इसके बाद फिल्म निर्माण से उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन उनकी अभिनय यात्रा अंत तक जारी रही। इसी वर्ष 2025 में ही अक्टूबर की 20 अक्टूबर की वह झूठी खबर सच्ची बन गई। इसे संयोग कहे या कुछ और, गोवर्धन कुमार असरानी का निधन गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले दीपावली के दिन हुआ। असरानी जी के काम को, उनके व्यक्तित्व को हम कभी भुला नहीं सकते। सच कहें तो बड़े पर्दे पर निभाई गई कलाकार की भूमिका उन्हें दशकों तक लोगों के मन में रहती है और उन्हें अमर बना देती है। आज असरानी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी निभाई गई भूमिकाएं हमें आज भी उनकी फिल्में देखने पर मजबूर करती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने दर्शकों से विदा लेना चाहूँगा। अगली बार ऐसे ही किसी कलाकार की कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस कलाकार की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।